वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे हैं कि बानी पीटीआई ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो इस हवाले से मैं तबरेज़ ज़ोहरा साहब आपसे जानना चाहूँगा। ज़ाहिर है उनकी वकला के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी अपनी जगह पे है, उस पर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बानी पीटीआई कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर, और उनका ये कहना है कि उनकी सरबराही में तमाम बेंचेस बनते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात आप क्या समझते हैं, कितनी हद तक सही हैं या गलत हैं? देखिए जी, बात ये है कि इमरान खान एक बड़ी जमात के बड़े लीडर हैं और उनकी जमात का पूरे मुल्क में ही इदारा है। तो अगर वो एक चीज़ कहते हैं कि उनको इत्मीनाद नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब को भी चाहिए कि उनकी बात को एड्रेस करें कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जजों की तादाद है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि चीफ साहब ने यार मुकदमा सुनना है। तो इसलिए पहले हाई कोर्ट के बारे में उनके ख्यालात ये थे, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में ख्यालात थे। तो इसलिए वो हक बजानिब है। आगे देखना ये है कि चीफ जस्टिस साहब क्या उसको सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। बात तो यही है। ठीक है। अच्छा, इस पे उसामा आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं? ये भी एक सूरत हाल है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस था उसमें और इससे पहले जो केसेस हैं उसमें एक हमें फ़र्क भी दिखाई देता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सामने आए कि कानून के मुताबिक फ़ैसला किया, भले के निशान के हवाले से भी कानून के मुताबिक जो है वो फैसला हुआ। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुतालिक उनका ये कहना था कि वो आपस में मुशावरत कर लें। ये मशवरा दिया गया और मुशावरत करके आप हल निकाल लें, जबकि इसका तो कानून भी मौजूद है। तो इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि ये दोहरा मेयार है। आप क्या कहते हैं इस पर? जो म्यार बन गया है वो सबको नजर आ रहा है। काजी साहब जज के तौर पर बिल्कुल और थे और चीफ जस्टिस के तौर पर बिल्कुल और है। वो खत लिखा करते थे कि जनाब सीनियरिटी, इस बात पर खत लिखा करते थे। अब आप देख लीजिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, वो सीनियरिटी को क्या देख रहे हैं। फिर जिस तरह वो अपने जजेस को तज़ीक का निशाना बनाते हैं, अगर कोई वो सवाल करता है कहते हैं आगे बढ़े आगे बढ़े। इलेक्शन कमीशन के वकील आए तो उनका अंदाज और होता है, तरीके इंसाफ का नाम आते ही या किसी शख्स के सामने खड़े होते ही वो बिल्कुल बदल जाते हैं और अजीबोगरीब हमें फिर वो अंदाज नजर आता है। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ चुकी कि जी काजी फैसला साहब तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब के हवाले से केसेस ना सुने। वो व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उन्होंने अदालत के दौरान ही कह दिया कि जी ये देखिए मुझे ये आए हैं, इजना कन्वेंशन कैसे हो रहा है। वो इस तरह की बातें शुरू कर देते थे। अभी जो आपने मिसाल दी, काजी साहब बारहा कहते हैं जी मुझे सिर्फ आइन दिखा दें, आइन दिखा दें। अब आइन में कहाँ है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस मुशावरत करेंगे? क्या सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की? उन्होंने नाम दिए, सिंध हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस नाम दिए। यही अकील अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जब हमने नाम दिए तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोखेल साहब भी यही सवाल पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये पंजाब के मामले पर क्यों ये इस तरह हो रहा है। असल जो बड़ा धांधला हुआ है, बड़ी गेम जो लगी है वो पंजाब में लगी है, ज्यादा सीटें यहाँ पर थी। और अभी देखिए पटन की रिपोर्ट है, आप इस्लामाबाद के हल्के देख लें, फॉर्म 45 ही नहीं आ रहा, जबकि इनके लोग खुद दावा करते थे भाई आप ले आए साफ के जी है फॉर्म 45, इलेक्शन कमीशन जारी कर दे। आप ऑर्डिनेंसेस लेकर आ रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जिस पर इल्जाम है, जो मुलजिम है, वो फैसला करेगा कि जी जज कौन होगा, उस वो लगाएगा जज कि जी ये जज होने चाहिए, तब तक आप भी करें ना। तो ये सब खदशात को चीजें नहीं, बढ़ाती उसमें हैं। उसमें जो पतन रिपोर्ट है उसके बाद फिर फौरी तौर पे अपलोड भी हो गए। ये भी एक सूरत हाल देखने में आई है, आपके इल्म में होगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे फिर अपलोड भी हुए हैं कुछ। जी वो हमने रिमूव भी पहले भी हो देखा गए। था कि जी। फॉर्म 45 आते रहे हैं और उन पर क्या क्या निशानात लगे हुए थे, किस तरह से हुआ था। वो चीफ जो सॉरी कमिश्नर थे रावलपिंडी, वो भी आज तक समझ ही नहीं आई वो किधर उसके बाद चले गए, किस तरह उनका बयान आ गया, ये सबके सामने है। तो काजी साहब आप देखें कि अब तो हसनात मलिक साहब या मतीउल्लाह जान साहब, असतूर साहब, ये बड़े सीनियर रिपोर्टर्स हैं और ये माजी में या बार्स की अगर आप बात कर लें तो वकला सीनियर जो काजी साहब के साथ खड़े नजर आते थे कि उनके खिलाफ ये रेफरेंस आया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जिस तरह 6 जजेस के खत पर काजी साहब ने जो रवैया अपनाया कि जिन पर इल्जाम है हुकूमत पर, उसके इदारों पर, उनको बुलाया कि आप कमीशन बना दें। फिर वही कि जिस पर इल्जाम है उसको कह रहे हैं कि आप आए, आप कमीशन बनाएं। तो चीफ जस्टिस साहब तो कमीशन बनाना चाहते थे लेकिन उस पर सुओ मोटो लेना पड़ गया, वो सुओ मोटो अभी तक नहीं आ रहा। तो ये म्यारात सारे नजर आते हैं, हर केस में वो खुद मौजूद होते हैं। काजी साहब इलेक्शन कमीशन का हो, जहां धांधली की बात है वो अभी तक पड़ा हुआ है, जहां रिव्यू की बात है काजी साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं रिव्यू भी आया हुआ है बल्ले के निशान के खिलाफ। वो वजाहतें देते हैं बरतानिया को, यहां पर लोगों को वजाहत नहीं दे सके, अपने जजेस को नहीं कायल कर सके कि जी बल्ले का निशान क्यों छीना, किस तरह छीना गया, उसकी वजह से सारा माहौल बन गया। तो ये सारी चीजें नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि काजी साहब की लेगेसी क्या होगी। अभी ये खबर है कि 80% जजेस इस बारे में परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, जजेस को धमकाया जा रहा है, मुदाखलत हो रही है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह का रवैया अपना रहा है, इलेक्शन कमीशन के अपने लोग कहते हैं कि जी हमें आजाद जजेस कबूल नहीं है। तो क्या काजी साहब को ये सब चीजें नजर नहीं आ रही, पूरी कौम को ये नजर आ रहा है। तो फिर इस सही। लिहाज से वो बात का लोग इजहार करते हैं। और माजी में ये हम देखते थे कि कहा जाता था हम ख्याल बेंचेस, एक जैसे जज और फलां फलां।
तो अब भी हमें उसी तरह से चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है। अच्छा सलमान, आप क्या समझते हैं, आज जो बानी पीटीआई ने जिक्र किया, उनका ये कहना था कि पूरी कौम कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया है, जबकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। ये बयान है बानी पीटीआई का, आपके इल्म में है। अब आप क्या समझते हैं कि उनके जो केसेस हैं, जिस तरह से वो तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं, क्या मॉरली आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस को उनके मुकदमात से, बेंचेस से अलग हो जाना चाहिए? मेरा सिर्फ इस पे एक सवाल है, तमाम आपके पैनल के लोगों से। उसामा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उनसे पहले वाले भाई भी बहुत अच्छी वो बात कर जी। हम एक मिनट के लिए यूं करते हैं कि अगले 2 या 3 महीने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं है, हम जज चेंज कर देते हैं, जज खुद जो है ना वो अपने आप को रिजाइन कर देते हैं, कुछ हो जाता है, ही इज नॉट द चीफ जस्टिस, लेट्स अज्यूम इट फॉर अ मिनट। अगले चीफ जस्टिस के ऊपर खान साहब एतबार करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? खान साहब तो मैं ना मन्नू की सियासत करते हैं ना, जब तक उनकी मर्जी के फैसले नहीं आएंगे। सलमान साहब, यहाँ सियासत की बात नहीं हो रही, यहाँ कानून की बात हो रही है, आइन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, और हर बात में आप सियासत चले 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 सलमान साहब को पूरा करने दे। जी सलमान, की गारंटी दें, मैं आपको तमाम आपकी चीजों के ऊपर मान जाऊंगा। और वो टिकते नहीं है एक बात पर, खान साहब और उनकी पार्टी एक जगह के ऊपर टिकती नहीं है, तो आप उनके साथ क्या बात करेंगे? और रिजाइन तो नहीं मांग रहे ना, बेंच से अलहदगी मांग रहे हैं वो। यार वो जिस मर्जी चीज से, मैं आपको यही कहा ना कि आप एक मिनट के लिए एज्यूम करें, ठीक है, काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस नहीं है 2 महीने बाद, अगले चीफ जस्टिस की क्या गारंटी है कि खान साहब उनको एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके फैसले मान जाएंगे, और 6 महीने के बाद फिर नहीं रोना शुरू करेंगे कि नहीं मुझे इस जज के ऊपर भी एतबार नहीं, इसको तो वो लेके आए हैं, इस वक्त तो गवर्नमेंट ही क्योंकि और थी, मैं तो जेल में था, इन्होंने खुद ही लगा दिया चीफ जस्टिस, मुझे तो नहीं पता, ये तो उससे भी ज्यादा मेरे मुखालिफ निकल आया। इसी किस्म की बातें इन्होंने आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कही कि मुझे तो बाजवा ने बहका दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, और उसके बाद फिर अब ये जो नए चीफ आए हैं उनके बारे में भी उनके वही ख्यालात हैं। तो आप मुझे बताएं कि खान साहब और इनकी पार्टी टिकेगी कहाँ और किसकी बात मानेगी, ताकि फिर वहां पे हम एक दफा सेटल कर लें। ठीक है। अच्छा, इसी पे जाहिर है वो फिर सलमान भाई, वो जस्टिस गुलजार और उनके पूरे बेंच की भी एक ऑब्जर्वेशन थी कि अलग हो जाना चाहिए, दुनिया में भी अब प्रेसिडेंट्स हैं। आप इनकी मर्जी का जज लगा दें, ये जो चीफ कमिश्नर है ये हमारी मर्जी की, ये आपसे पूछ के नहीं लगाया था, ये खान साहब खुद लेके आए थे। चल जो चीफ को पेंशन दी थी वो आपसे मेरे से नहीं पूछा था, वो खान साहब ने खुद कैबिनेट के अंदर अप्रूव करवाई थी। 90 मिलियन पाउंड का केस वो आपसे मेरे से नहीं पूछा था। खान साहब ये बातें खुद ही करते हैं, खुद ही मुकर जाते हैं। ठीक है, आप क्या ठीक है, उनके साथ बात करेंगे? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सफीना, आप क्या समझती हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसी मिसालें हैं कि जब कोई फरीक जो है वो किसी जज पर अदम एतमाद का इजहार करे तो वो बेंच से अलहदा हुआ हो, और इसके साथ साथ इस वजह से कि जैसे उन्होंने अज्यूम किया, अभी सलमान अली साहब ने, उनका ये कहना था कि आप अज्यूम कर लें कि वो चले गए हैं, तो अगले चीफ जस्टिस पर क्या वो एतमाद करेंगे या नहीं? तो क्या इस खदशे के पेश नज़र के नेक्स्ट आने वाले पर एतमाद किया जाएगा या नहीं? जो मौजूदा सिचुएशन है इसको प्रिवेल करना चाहिए? एहसास मैं भी अज्यूम करके एक बात कहती चलूं, वो तो अगर आप लोगों के नैरेटिव पे चलें तो हर 6 महीने के बाद चीफ जस्टिस चेंज होगा और आर्मी चीफ चेंज होगा, सोच लें। अगर मैं अज्यूम कर लूं तो जो मुझे नजर आ रहा है, अगर नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो आते हैं तो वो इंतहाई खतरनाक साबित होंगे। तहरीक इंसाफ को अभी ये वाले चीफ जस्टिस बहुत बुरे लग रहे हैं, तो मैं तो आने वाले वक्त में ये देख रही हूँ कि जब अगले चीफ जस्टिस आके फैसले करेंगे तो तहरीक इंसाफ की चीखें निकलती हुई नजर आ रही है। ये मैं अज्यूम करके बता रही हूँ, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर कोई चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज कर दे तो क्या, आज तक पाकिस्तान के अलावा कहीं ऐसी दुनिया में नहीं होता कि कोई भी शख्स उठ के किसी चीफ जस्टिस का नाम लेके उसके बारे में कोई बात करे। ये पाकिस्तान ही दुनिया का अनोखा मुल्क है जहां पर हर इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। हमारे सियासतदान जब उनकी मर्जी के स्टेटमेंट नहीं मिलते या उनकी मर्जी के फैसले नहीं मिलते तो वो इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। अभी बरतानिया के अंदर कल इलेक्शन हुए हैं, मैं कहती हूँ ओवरवेलमिंग जो है वो मेजॉरिटी मिली है लेबर पार्टी को। आप यकीन माने किसी एक शख्स ने ना इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाए, ना किसी ने ये कहा कि हमारे साथ धांधली हो गई है, हमें जानबूझ के हरवाया गया है। बीबीसी के कहने के मुताबिक जो 410 सीट उन्होंने बताई थी, एग्जैक्टली वही फिगर आता है। तो मतलब ये पाकिस्तान वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क है, जब से पाकिस्तान बना है कोई भी ऐसा इलेक्शन आप मुझे ये बताएं जहां कहा गया हो कि नहीं ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए। पाकिस्तान के सियासतदान एक्चुअली में बेसिकली वो कभी भी कोई भी असूल पे चलना ही नहीं चाहते,
वो खुद इतने करप्ट हैं, वो खुद इतनी करप्शन करते हैं कि हर चीज के अंदर दूसरे आने वाले के अंदर भी उनको वही चीजें नजर आती हैं। उनको इस चीज का यकीन होता है कि जो हमने गलत किया है दूसरा भी वो गलत करके ही आ रहा है। तो पहली बात तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें गलत चीजें करने में, हमारे ठीक है। सिस्टम को तबाह करने में सियासतदान है। अब रही खुद बात सियासतदान उसके जिम्मेदार। इमरान खान साहब की रही बात, वो वाकई उनकी नेचर ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट को, और कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी स्टेटमेंट को बार बार ट्विस्ट करता है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। ठीक है, यू टर्न की आप बात कर रही हैं, चलें हम अब जिक्र करेंगे, लेकिन अभी आज अगले सेगमेंट में हम बरतानी इंतखाबात का जिक्र करेंगे। मैं उसामा गाजी और सलमान अनीस आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे साथ रहें। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।